नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से अपने चैनल लर्न हिंदी विद गुरमीत मैम। तो बच्चों, अभी हमने दो बैलों की कथा, एक कहानी पढ़ी थी मुंशी प्रेमचंद जी की, गंगा पुस्तक से कक्षा 9 की। लेकिन आज हम उसके कुछ प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं, और ये प्रश्नोत्तर बैक आंसर्स नहीं है बच्चों, ये है आपके जो हॉट्स क्वेश्चन है, हाई ऑर्डर थिंकिंग। आपको पता है कि अब सीबीएसई ने इस तरह के प्रश्न पूछने का जो वेटेज है वो बढ़ा दिया है अपने प्रश्न पत्र में। तो आज हम बैक आंसर्स ना करके हाई ऑर्डर थिंकिंग वाले हॉट्स प्रश्न करेंगे दो बैलों की कथा से। तो चलिए शुरू करते हैं दो बैलों की कथा, जिसमें पहला प्रश्न है, सच्चे मित्रों की पहचान क्या होती है? क्या हीरा और मोती सच्चे मित्र हैं? तो बच्चों, ये जो प्रश्न होते हैं ये आपकी थिंकिंग पर डिपेंड करते हैं। हो सकता है कि कोई बच्चा इसके बारे में क्या सोचता है और उसकी अपनी थिंकिंग है, उसके अकॉर्डिंग लिखता है। तो हर बच्चा अपने हिसाब से इसको लिख सकता है, लेकिन कुछ कॉमन पॉइंट इनमें होने ही चाहिए। जैसे देखिए, सच्चे मित्र आपस में बहुत खूब घुल मिल कर रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। वे कभी भी आपस में धोल धप्पा, शरारत, कुलेल, क्रीड़ा आदि भी करते हैं। इससे उनका प्रेम बढ़ता है, वे गहरे मित्र होते हैं। आप एक एग्जाम्पल आप उठाएंगे प्रेमचंद की जो कहानी पढ़ी है उसमें से। प्रेमचंद के शब्दों में देखिए कि इसके बिना, वो कहते हैं ना कि इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी और कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर कुछ विश्वास नहीं किया जा सकता। अगर जो दोस्त होते हैं एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, मिलजुल कर भी रहते हैं, एक दूसरे का विपत्ति में साथ भी देते हैं। और हीरा और मोती भी गहरे मित्र हैं। वे इकट्ठे खाते पीते हैं, ठीक है। आप इनको पॉइंट्स वाइज लिख सकते हैं। खाते पीते हैं, प्रेम प्रदर्शन करते हैं, एक दूसरे को सूंघते हैं, चाटते हैं, ठीक है। खेल खेल में एक दूसरे को धकेलते भी हैं, सींग से सींग मिलाते हैं, ठीक है, मिला करके ठेला ठेली करते हैं। तो आपस में जोर आजमाइश करते हैं, दूसरे को बिगड़ता। आप एक जब इस तरह से करते हैं आपस में, तो एक दूसरे को, किसी को भी अगर गुस्सा आ जाता है तो दूसरे को बिगड़ता देख करके स्वयं ही पीछे हट जाते हैं कि अब मामला खराब हो रहा है यहाँ पर। तो हीरा मोती की सच्ची मित्रता का प्रदर्शन अनेक स्थलों पर होता है, और वे एक दूसरे को संकट से भी बचाते हैं। कई तरह के संकट आते हैं बच्चों, चाहे वो कांची हौस हो, चाहे वो उसका गया का घर हो, कई तरह के संकट है, मटर का खेत हो। हर तरह के संकट में, या सांड वाला इंसिडेंस हो, किसी भी इंसिडेंस में देखिए आप लोग कि एक दूसरे को छोड़ कर नहीं जाते हैं, एक दूसरे मिल करके वो मुसीबत का सामना करते हैं। ये नहीं कि एक व्यक्ति मुसीबत में है तो वो दूसरा उसको छोड़कर चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो ये भी दर्शाता है कि वे लोग सच्चे मित्र हैं, हीरा और मोती सच्चे मित्र हैं। तो ये था बच्चों प्रश्न आपका पहला प्रश्न था। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, और इसके साथ ही हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे प्रश्न है, झूरी की पत्नी ने हीरा मोती को पहले नमक हराम क्यों कहा? ठीक है, और फिर बाद में उनका माथा चूम लिया। देखिए, पहले कहानी के अनुसार अगर हम देखें तो झूरी की जो पत्नी थी वो हीरा मोती को से उतना लगाव नहीं था उन्हें। तो वो जब अपने भाई के घर भेज देती है और वहां से भाग आते हैं, तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है उनसे। लेकिन जब वो फिर चले जाते हैं वहां से, और काफी समय बाद जब कहानी के अंत में थान पर आकर खड़े होते हैं, तो हीरा की पत्नी, झूरी की पत्नी उनका माथा चूम लेती है। इसका क्या कारण था? पहले नमक हराम क्यों बोलती है? देखिए, झूरी की पत्नी ने अपने भाई गया के घर बैल भिजवाए थे, इसलिए जब हीरा मोती वहां से भाग आए तो उसको बहुत बुरा लगा कि उसके भाई के घर से भाग आए, हराम खोर हैं, काम नहीं करना चाहते हैं, इसलिए भाग आए हैं। उसको ऐसा लगा, ठीक है, तो उसे बहुत बुरा लगा। उसने इसमें अपने भाई का नहीं, अपना अपमान माना
ठीक है, मतलब उसने तो बैल भिजवाए थे काम करने के लिए और वो भाग आए। तो उसे लगा कि मेरा अपमान हो रहा है, इसलिए उसने गुस्से में हीरा मोती को क्या कहा, नमक हराम कहा। तो ये जो था, ये उसकी पत्नी का गुस्सा था, जिसके कारण उसने उसे नमक हराम कहा। दूसरा प्रश्न आता है आपका, बाद में उनका माथा क्यों चूम लिया। अंत में जब हीरा मोती को अपने थान पर पहुंचे तो झूरी की पत्नी को के मन में मैल दूर हो चुका था। वह हीरा मोती के गुम होने पर पहले से दुखी थी, ठीक है, दुखी हो रही होगी, ठीक है। उसने ठंडे दिमाग से सोचा होगा कि हीरा मोती स्वामी भक्त कितने हैं, कितने स्वामी भक्त हैं, इतने दिनों के बाद भी उन्हें पाकर वह खुशी से झूम उठी होगी, इसलिए उसने उन दोनों का माथा चूम लिया, ठीक है। तो ये है उत्तर बच्चों आपका पहले और दूसरे प्रश्न का। तो ये दोनों उत्तर हैं। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आ गए होंगे। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं हम। इसमें प्रश्न देखिए, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ठीक है, यह भूले जाते हो। इस कथन के द्वारा लेखक ने समाज की किस विडंबना की ओर संकेत किया। तो बच्चों, इस पाठ में कुछ नीति विषयक तत्व हैं, जिनमें से एक आपका आता है औरत जाति का सम्मान। तो मुंशी प्रेमचंद ने बैलों के माध्यम से, है ना, बैलों के माध्यम से बताया है कि किस प्रकार से औरत जाति का सम्मान करना चाहिए। मतलब पशुओं के द्वारा भी उन्होंने स्त्री जाति के सम्मान की बात की है। तो यहाँ पर एक पंक्ति आती है, लेकिन औरत जाति पर सींग चलाना मना, यानी पशु भी, बैल भी, हीरा और मोती स्त्री पर या महिला पर वार नहीं करना चाहते, उन पर सींग नहीं चलाना चाहते सम्मान की वजह से। तो इसका प्रश्न का उत्तर होगा, उक्त कथन के माध्यम से लेखक ने उस सामाजिक विडंबना की ओर संकेत किया है जहां नारी को कदम कदम पर पुरुषों के हाथों में से अपमानित होना पड़ता है। तो आप लोग ये जानते हैं कि ये पुरुष प्रधान समाज है, इसमें हमेशा नारी को निम्न दर्जा मिला है, ठीक है। तो और मारपीट सहनी पड़ती है, और वह विवशता से यह सब सहती भी रहती है, कुछ बोलती भी नहीं है, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है हमारा। तो उक्त कथन समाज के मुंह पर करारा व्यंग करता है कि पुरुषों से तो अच्छे जानवर ही हैं जो स्त्री जाति का सम्मान करना जानते हैं। तो इस चीज को मुंशी प्रेमचंद ने इस पंक्ति के द्वारा बताने का प्रयास किया। तो अतः मुंशी प्रेमचंद ने पशुओं के माध्यम से स्त्री जाति के सम्मान की बात की है। तो बच्चों, हम ये जो शब्द हैं इनको अंडरलाइन कर सकते हैं, ये की पॉइंट है हमारे, और पेपर के आंसर में भी हम इन शब्दों को, की पॉइंट्स को अंडरलाइन करके आगे बढ़ेंगे। तो ये तो था इसका उत्तर। अगला देखते हैं, दो बैलों की कथा के आधार पर सिद्ध कीजिए कि एकता में शक्ति होती है। आपने देखा कि हीरा और मोती दो बैल हैं, ठीक है, और दोनों बैल एक दूसरे के लिए हर विपत्ति में, संकट के समय पर तैयार रहते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। इतने अच्छे मित्र हैं, सच्चे मित्र हैं, और सच्ची मित्रता हमेशा विपत्ति के समय में दिखती है बच्चों। तो इसमें देखिए, गया के घर कैसे कैसे कहां कहां पर सिद्ध होती है कि वह एकता में शक्ति होती है, मिलजुल कर अगर सामना करें तो किसी भी विपत्ति का सामना कर सकते हैं। तो देखिए, गया के घर से दूसरी बार भागते हुए दोनों हीरा और मोती रास्ता भूल जाते हैं, ठीक है। दोनों एक खेत में हरी मटर की खाई, और फिर पेट भर जाने पर सींग भी मिलाया, ठीक। अचानक उन्होंने देखा कि सामने से एक विशाल सांड आ रहा है डोंकता हुआ। तो भयंकर सूरत वाला वह सांड घमंड में फूला हुआ था। इन दोनों ने यह योजना बनाई कि यदि वह हीरा पर वार करे तो मोती उसे पीठ में सींग चुभा देगा, ठीक। और जब मोती पर हमला करेगा तो हीरा ऐसा करेगा, यानी हीरा सींग चुभा देगा। तो सांड अकेला उनमें से किसी पर भी भारी नहीं पड़ेगा, ठीक है। यदि भी अकेले अगर ये सामना करते सांड का एक एक करके, तो क्या होता, इनको मुंह खानी पड़ती। तो हीरा और मोती ने योजना अनुसार ही काम किया, और सांड को मिल करके इन्होंने मुसीबत का सामना करते हुए जख्मी कर दिया, ठीक है। अब सांड जो था बेदम होके गिर पड़ा, और
तो और हीरा और मोती ने उसे जब गिर गया और सांड अधमरा होकर, तो हीरा और मोती ने उसे छोड़ दिया। यदि दोनों एक होकर सांड का मुकाबला न करते तो जान से हाथ धोना बैठता। इस प्रकार से एकता में शक्ति होती है, ये यहाँ पर सिद्ध होता है इस एग्जाम्पल के द्वारा। ठीक है, तो ये तो हो गया बच्चों इस प्रश्न का उत्तर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपका, हीरा और मोती में से कौन अधिक धैर्यशील है, धैर्यशाली है, और सिद्ध कीजिए। अथवा हीरा गांधी जी का धैर्यवान अहिंसक चेला है, सिद्ध कीजिए। अब देखिए इसमें, देखिए आपको चैप्टर पढ़ के कहानी सुन के ये समझ में आ गया होगा कि हीरा जो है वो नम्र स्वभाव का है, ठंडे स्वभाव का है, और मोती जो है ये आपका उग्र स्वभाव का है, जल्दी क्रोध आ जाता है इसमें। ठीक है, तो हीरा और मोती में से कौन अधिक धैर्यशाली है, तो आप समझ गए हैं कि हीरा और मोती से, हीरा जो है मोती से अधिक धैर्यवान है। ठीक, कौन? हीरा। मुंशी प्रेमचंद, अब यहाँ पर आपको उदाहरण देकर समझाना पड़ेगा कि अपने कहानी में से उदाहरण उठाने पड़ेंगे कि मुंशी प्रेमचंद के शब्दों में देखिए, 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, मोती ने, ठीक है, पर हीरा ने संभाल लिया, वह ज्यादा सहनशील है। एक आपका एग्जाम्पल ये हो गया। ठीक है, अब आते हैं आगे। इसमें देखिए, आप देखो बच्चों, इसको पॉइंट की तरह यूज कर सकते हैं, पॉइंटर की तरह यूज कर सकते हैं। तो एक पॉइंट आपका ये हो गया। दूसरी बार गया ने हीरा की नाक पर डंडे बरसाए, हीरा तो सहन कर गया, परंतु मोती हल, जुआ, जोत और रस्सी लेकर के सट पर भागा और सब कुछ तोड़ ताड़ कर रख दिया। मोती का मन किया कि वह गया और उसके साथियों को मार गिराए, परंतु हीरा बोला, क्या बोला हीरा? देखिए दूसरा पॉइंट दूसरे उदाहरण की तरह आप लिखें, अगर उदाहरण याद कर लें तो इसको आप एलोबोरेट कर सकते हैं। दूसरा, नहीं, जहां हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया, यानी जहां पर उग्र होता था मोती, वहां पर हीरा उसे रोक लेता था। हीरा मोती को अन्य जगहों पर भी धीरज धारण करने की सीख देता है। उसी के कुछ वाक्य हैं, देखिए, लेकिन जानते, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है, ये बेचारी अनाथ हो जाएगी। यानी मोती जो है उसके मालिक को मारने के लिए दौड़ता है, वो सोचता है कि मैं इसे मार दूं, तो तभी भी हीरा उसे रोकता है कि ये उसी की लड़की है, तो इसे नहीं मारना। तो आगे देखिए, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूले जाते हो, ये भी हमने पॉइंट अभी पढ़ा है एक क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये हो गया, और चौथा पॉइंट आपका ये हो गया। इसके बाद आता है आपका, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए। जब आप सांड की बात करते हैं, सांड वाला घटना आती है, तो वहां पर जो है अधमरा हो जाता है सांड और गिर जाता है, तो मोती कहता है कि मैं इसे मार दूं, तो हीरा कहता है कि नहीं, गिरे हुए बैरी पर सींग नहीं चलाना चाहिए। तो ये पांचवा हो गया। हीरा के वचनों से लगता है कि मानो वह कोई संत है, उपदेशक है, धीर प्रशांत नायक है। वह मानो गांधी जी की बोली में कहता है, उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े। ठीक है, तो ये है छठा उदाहरण आपका यहाँ पर। अगला है, हीरा के धैर्य की परीक्षा तब होती है जब कांची हौस के दीवार को तोड़ते हुए पकड़ा जाता है और मोटी रस्सी से बांध दिया जाता है। तब वह कहता है, जोर तो मारता जाऊंगा चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं। ठीक है, वह सचमुच गांधी जी का अहिंसक विद्रोही चेला है। जिस तरह से गांधी जी ने अपने जीवन में जो है सत्य और अहिंसा का पालन किया, ठीक है, उसी तरह से जो हीरा है वो उसका जो नेचर है, उसका जो स्वभाव है, वो हिंसा से रहित है, अहिंसक है, जिस प्रकार से गांधी जी का था। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन एक। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला है, स्लाइड में देखिए, पहला है, जानवरों में भी मानवीय संवेदना होती है, दो बैलों की कथा के आधार पर बताइए। देखिए, मानवीय संवेदना होती है, देखिए जानवरों में भी वो मानवीय संवेदना, उनमें भी इमोशंस होते हैं, भाव होते हैं। अगर उन्हें प्यार से उनसे रखा जाए उन्हें, तो वो प्यार से ही जवाब देते हैं। अगर उनको मारा जाए तो वो
उनको भी गुस्सा आता है, वो भी क्रोधित हो जाते हैं। तो देखिए हीरा और मोती बार बार ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे मनुष्य। वे सुख दुख बांटने के लिए एक दूसरे को चाटते हैं, सूंघते हैं, ठीक है। वे बार बार भाग कर झूरी के पास चले जाते हैं, क्योंकि झूरी से प्यार करते हैं, वो उनका मालिक था वो। तो वो कहते हैं कि चाहे तुम सूखी रोटी दे देते, हमें सूखा चारा दे देते, खाने के लिए एक ग्रास काम देते, लेकिन हमें ना बेचते, ऐसा कहते हैं ना वो कहानी में भी। तो वे रोटियां खिलाने वाली जो लड़की होती है, बालिका होती है, उसके पिता को चाह कर भी चोट नहीं पहुंचाते, क्योंकि उन्हें बालिका के अनाथ हो जाने का भय होता है। तो ये है आपका। वे कांजी हाउस में में अगर उसका इंसिडेंट देखें, तो वे कांजी हाउस से दूसरे जानवरों को मुक्ति दिलाते हैं और विपत्ति में सच्चे मित्र के कर्तव्य का निर्वाह करते हुए एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते हैं, ठीक है, जिससे जानवरों में भी मानवीय संवेदनाओं का प्रमाण मिलता है। तो ये इंसिडेंट हैं, इनको आप और एलोबोरेट करके लिख सकते हैं बच्चों अपने आंसर के लिए। तो अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्रता सहज नहीं मिलती। देखिए स्वतंत्रता सहज नहीं मिलती, सहज मीन्स आसानी से, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। ये मेरे और आप सभी के सामने है कि भारत को स्वतंत्र कराने में कितने ही क्रांतिकारियों ने, देशभक्तों ने अपना बलिदान दे दिया, ठीक है, और कितनी ही बार वो जेल गए तो भी हार नहीं मानी, संघर्ष करते रहे और अंततोगत्वा 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया। तो इससे बड़ा एग्जाम्पल और क्या हो सकता है। तो आपने यहाँ पर देखा कि स्वतंत्रता सहज नहीं मिलती, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, ये सिद्ध हो गया। तो दो बैलों की कथा के आधार पर अभी आपको बताना है। तो यहाँ पर दोनों आप इंसिडेंट लिख सकते हैं। देखिए अपनी देश की स्वतंत्रता के बारे में भी एक पैराग्राफ देख सकते हैं, और फिर आप लिखेंगे दो बैलों की कथा के आधार पर हीरा और मोती को। इसमें देखिए पाठ को पढ़ने से ज्ञात होता है कि अपनी खोई आज़ादी को हासिल करने के लिए, हीरा और मोती जो है लंबी लड़ाई उन्हें लड़नी पड़ती है, यहाँ तक कि उनकी जान भी जोखिम में कई बार डल जाती है ना। कांची हाउस में जाना, सांड के द्वारा जो इनका युद्ध होना, तो गया के घर से भागना, ठीक है, ये देखिए गया के, इसको पॉइंटर की तरह ले सकते हैं, गया के घर से भागना। फिर आपका आता है दोबारा भागने पर पकड़े जाना, फिर भागना, है ना, और फिर सांड से लड़ाई, ये फिर कांजी हाउस का जो इंसिडेंट है, ठीक है, कांजी हाउस में पकड़े जाना, बांध दिए जाना, बंदी बना लेना, ठीक है, फिर हफ्ते भर वहां पर खाना नहीं मिलना, भूखे प्यासे, वहां पर तो खाना पानी नहीं था। फिर वहां पर बधिक जो थे उनके हाथों बधिक के हाथों नीलाम होना, और अंत में इन सबसे मुक्ति पा जाना। तो इन सबसे प्रतीत होता है, इन सबसे लगता है कि स्वतंत्रता के लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है, स्वतंत्रता के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है, आसानी से आपको स्वतंत्रता नहीं मिलती है जीवन में, ठीक है। तो ये आपका मुख्य जो बिंदु है, पॉइंटर है, संघर्ष करना, ये आपको करना पड़ता है संघर्ष स्वतंत्रता के लिए। तो चलिए ये हो गया आपका प्रश्न का उत्तर। इधर अगला आगे बढ़ते हैं, दो बैलों की कथा के आधार पर सिद्ध कीजिए कि एकता में शक्ति होती है। तो देखिए ये हम पढ़ भी चुके हैं कि एकता में शक्ति होती है। अगर हीरा और मोती एक साथ ना होते तो क्या होता, वो हार जाते और हो सकता है कि उन्हें मरना भी पड़ता, ठीक है। तो लेकिन उन्होंने क्या किया, हर विपत्ति का सामना एकजुट होकर किया। तो इसमें देखिए आपका दो बैलों की कथा के मुख्य जो पात्र हैं हीरा और मोती हैं, ठीक है। ये दोनों बैल हैं, जोर लगाकर भागते हैं, ठीक है, और पकड़ में नहीं आते हैं। वे अपने से भारी भरकम और खूंखार सांड को भी पराजित कर देते हैं। कैसे? मिल करके जब उस पर वार करते हैं, तो दोनों मिलकर उस पर वार करते हैं। कांजी हाउस की दीवार को कैसे गिराते हैं? मिल करके, ठीक है। कांजी हाउस की दीवार गिरा करके जानवरों को आजाद कराते हैं, ठीक। फिर दड़ियल से मुकाबला करते हैं, भाग जाते हैं वहां से, और फिर दड़ियल पीछे जब उनका पीछा करता है तो वो क्या करते हैं, ये नहीं कि वो
डर जाएं वो क्या करते हैं, मिल करके उसका भी सामना करते हैं मिल करके, ठीक, और अपनी जान बचा लेते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि एकता में शक्ति होती है। बच्चों यहाँ पर जो पॉइंट है, की पॉइंट है, इनको आप एलोबोरेट कर सकते हैं और एलोबोरेट करके आप अपना आंसर जो है विस्तृत कर सकते हैं। मैंने की पॉइंट आपको दे दिए हैं। तो ये है इसका आंसर, एकता में शक्ति, ठीक है। और अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। हाँ, इसमें देखिए, इस स्लाइड में प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि हीरा मोती क्रांतिकारी थी। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हॉट्स में भी हॉट्स हॉट समझ लीजिए। तो इसमें देखिए कि हीरा और मोती क्रांतिकारी थे। मैंने अभी आपको इसका कंपैरिजन स्वतंत्रता संग्राम से करके बताया था, आज़ादी की लड़ाई से। तो यहाँ पर हीरा और मोती जो है क्रांतिकारी हैं, है ना। कैसे? हीरा और मोती क्रमशः नरम दल के, अच्छा जो बच्चे हिस्ट्री पढ़ते हैं उनको पता होगा कि नरम दल और गरम दल, दो दल थे भारत की लड़ाई में, आज़ाद कराने में भारत को। तो वो जो क्रांतिकारी थे, गरम दल के नेता थे, कुछ नरम दल के नेता थे। नरम दल के नेता जो है अहिंसा से काम करते थे, खून खराबा, लड़ाई झगड़ा नहीं, ठीक है, आराम से, बातचीत से। और गरम दल के नेता क्या करते थे? गरम दल के नेता जो थे, गरम दल के क्रांतिकारी जो थे, वो हिंसा से काम लेते थे, ठीक है। तो यहाँ पर हीरा जो है, हीरा मोती क्रमशः, आप देखिए, हीरा मोती क्रमशः नरम दल और गरम दल के क्रांतिकारी प्रतीत होते हैं। वे किसी भी विदेशी शासन को स्वीकार नहीं करते। हीरा सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ना बच्चों, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन, विनय के साथ अहिंसा के समर्थक, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन उन्होंने किया। तो हीरा जो है सविनय अवज्ञा करता है और मोती जो है विरोध प्रकट करता है। तो ये आपके दोनों कीवर्ड्स हो गए, ठीक है। हीरा जो है अहिंसा, ठीक है, अहिंसा और धैर्य और सहनशीलता का परिचय देता है, जबकि मोती प्रतिकार, ठीक, संघर्ष और बलिदान का परिचय देता है। दोनों एक साथ संघर्ष करते हैं। अंत में वे कांची हाउस में डाल दिए जाते हैं। कांची हाउस में आकर वे मानो पहले से कैदियों के उद्धारक बन जाते हैं, ठीक है। ये मैं आपके की पॉइंट अंडरलाइन कर रही हूँ, उनको ध्यान से सुने और समझे। वे बाड़े की दीवार को तोड़ देते हैं। दोनों को संतोष होता है। संतोष क्या होता है कि अभी कुछ जानवर बच जाएंगे, अपनी जान से हाथ नहीं धोना पड़ेगा उनको। संतोष है कि उनके इस संघर्ष से कितने ही प्राणियों की जान बच जाएगी, ठीक है। फिर हीरा कहता है, जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाए, कुछ परवाह नहीं, यूं भी मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ कैद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यहीं हाल रहा तो सब मर जाएंगे। मोती के वचन देखिए अब, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़े हैं, उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब हमें आशीर्वाद देंगे। तो बच्चों यहाँ पर बताया है कि हीरा जो है कोई भी कार्य करता है तो वह अहिंसा से करता है, सविनय अवज्ञा का पालन करते हुए करता है। तो आप यहाँ पर इसको एक पैराग्राफ में कंपेयर भी कर सकते हैं स्वतंत्रता की लड़ाई से, ठीक है। तो हीरा जो है नरम दल का नेता है और जो मोती है वो गरम दल का क्रांतिकारी है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि मोती बिना कारण उग्र नहीं है, वह केवल अत्याचार का विरोधी है। सच बात है, जिनको बर्दाश्त नहीं होता ना अन्याय, तो वो बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते, गुस्सा हो जाते हैं और क्रोध उनका विरोध बन जाता है, उग्र हो जाते हैं वे जल्दी। तो कुछ लोगों को जो झूठ बर्दाश्त नहीं करते, देखिए आप उनके सामने झूठ बोले और उनको तुरंत गुस्सा आता है। तो इसी तरह से मोती भी था। तो मोती के संवाद देखते हैं बच्चों। हर क्वेश्चन में आपको उदाहरण से सिद्ध करना है इस कहानी में। अगर आप उदाहरण नहीं लिखते हैं आंसर में तो इसका मतलब है आपको नंबर नहीं मिलेंगे। मोती के संवादों को ध्यान दीजिए। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे ना छोड़ता, मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा।
अब यहाँ पर देखिए, एक आपका यहाँ पर है एक पॉइंट ये, ठीक। फिर दूसरा आपका ये हो गया, फिर मालकिन, तो मालकिन को ना फेंक दूं, वही तो लड़की को मारती है। ये हो गया तीसरा आपका उदाहरण इसमें, ठीक है। अब ये उग्रता के बारे में बताया जा रहा है कि मोती जो है कहाँ का उग्र होता है। तीनों संवादों में मोती की उग्रता का कोई ना कोई उचित कारण है। ये क्यों उग्र होता है? क्योंकि उसको बर्दाश्त नहीं होता है यदि कोई उसके सामने किसी के साथ अत्याचार करता है, कोई उस पर अन्याय करता है, तो वह अत्याचार का विरोधी है, ठीक है, मोती। हालांकि विरोधी हीरा भी है, लेकिन वो सहनशीलता से काम लेता है। वह तभी मारने की सोचता है जबकि उसे कोई पकड़े या मारे, या कोई उसके सामने अत्याचार करे। वह हीरा का अपमान नहीं देख सकता, इस लड़की पर अत्याचार होते नहीं देख सकता, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि मोती की उग्रता सकारण है, यानी मोती अगर उग्र है तो उसका कारण है, स्वाभाविक है ये कारण, और इसलिए हमारे समक्ष गरम दल के का क्रांतिकारी बनकर हीरा जो है उपस्थित हुआ है। तो बच्चों ये है आंसर आपका यहाँ पर। ये हम कर चुके हैं, ठीक है, ये भी हम कर चुके हैं, ये भी हम कर चुके हैं, और 1 2 3 4, ठीक है, और ये हैं हमारे क्वेश्चन आंसर। और उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आ गए होंगे अब, ठीक है। और एक की ये आंसर है आपका एकता में शक्ति वाला। तो पांचों स्लाइड के सारे आंसर जो हैं हॉट्स हमने कर ली हैं। अगर इन प्रश्नों से संबंधित कोई भी आपके पास शंका हो, कोई भी सवाल हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगली वीडियोस में मैं आपके साथ मुख्य बिंदुओं के साथ बैक आंसर शेयर करूंगी। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।